हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्टोरेटिव रेजिन। तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन करेंगे और अगली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई कंपोजिट रेजिन रेस्टोरेटिव मटेरियल। अब पहले हम इसको समझते हैं। कंपोजिट मतलब क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। तो कंपोजिट क्या है, एक रेस्टोरेटिव मटेरियल होता है। इन जनरल अगर हम कंपोजिट का मतलब देखें, आप अगर डिक्शनरी में देखोगे तो कंपोजिट का मतलब आपको दिखेगा मिक्सचर। 2 और 3 और उससे ज़्यादा अगर मटेरियल मिल जाए, उसे मिक्स कर दें, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। और डेंटिस्ट्री में क्या है, वही है इसका मतलब भी, कि 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स को मिक्स करके जो हमने मटेरियल बनाया उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट। अब वो किसका मिक्सचर है, हम उसको आगे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लगा दिया हमने कंपोजिट रेजिन। अब वो रेस्टोरेटिव मटेरियल है, इसलिए हमने लिख दिया रेस्टोरेटिव मटेरियल। तो अब दोस्तों, अगर कोई बोल रहा है कि कंपोजिट रेजिन रेस्टोरेटिव मटेरियल है, तो देखो इसका जो बेस होता है वो कैसे बनता है। एक होता है इसमें रेजिन मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल बिस GMA, UDMA यूरेथेन डाइमिथाइलक्राइलेट, प्लस इनऑर्गेनिक फिलर्स जैसे कि सिलिका, गिलास, क्वार्ट्स, ये सारे पार्टिकल्स। तो इससे क्या बना, कंपोजिट का बेस। ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं दोस्तों, ये दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ इन दोनों से क्या बना, बेस। अब इसमें कुछ और जैसे एक्सेलरेटिंग एजेंट, इनहिबिटर एजेंट्स, कलरिंग एजेंट, ये सब हमने मिला दिया इसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए। पर कंपोजिट का अगर कोई बेस पूछे तो वो इन दोनों से ही बनता है। अब जैसे GIC बेस्ड कंपोजिट्स भी होते हैं, जिसमें ये बेस तो होगा ही होगा, प्लस GIC भी होगा, है ना। कंपोजिट फाइबर्स भी होते हैं, तो जिसमें ये बेस होगा प्लस फाइबर्स होंगे। तो आपको मालूम पड़ा कि कंपोजिट रेजिन रेस्टोरेटिव मटेरियल क्या होता है। अब हम ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कंपोजिट रेजिन होता है। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिट रेजिन होता है ये हमारे टीथ में फिलिंग के काम आता है, रेस्टोरेशन के काम आता है। ठीक है। कंपोजिट रेजिन रेस्टोरेटिव मटेरियल, ये आपको समझ में आया दोस्तों। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड देयर रोल इन इट, मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ लाइट क्योर कंपोजिट रेजिन रेस्टोरेटिव मटेरियल। अब दोस्तों होता क्या है, जो ये रेस्टोरेटिव मटेरियल होते हैं कंपोजिट रेजिन, इनको क्या करना पड़ता है, क्योर करना पड़ता है। चाहे तो आप केमिकली करो या फिर लाइट एक्टिवेटेड करो। अब दोस्तों जो मैंने ये बताया आपको, कंपोजिट का बेस किससे बनता है, रेजिन मैट्रिक्स और इनऑर्गेनिक फिलर से। तो देखो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फिलर्स के कुछ साइजेस दे रखे हैं, जैसे कि कन्वेंशनल, स्मॉल पार्टिकल, माइक्रोफिल्ड और हाइब्रिड। कन्वेंशनल यानी कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनको पहले यूज़ किया जाता था क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे इनका जो यूज़ था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो सरफेस होती थी वो कैसी होती थी, क्वार्ट्स, खुरदुरी सी, यानी इतनी स्मूथ नहीं होती थी, एस्थेटिकली नहीं होता था, इसीलिए। उसके बाद उससे भी स्मॉल पार्टिकल्स आए जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, 1 to 5 माइक्रोमीटर, लेकिन उससे भी छोटे आ गए फिर माइक्रोफिल्ड। और माइक्रोफील्ड में दोस्तों क्या होता है, ये एस्थेटिकली भी होता है और ग्लॉसी अपीयरेंस भी देता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटे हो जाते हैं। उसके बाद आया फिर हाइब्रिड, जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स भी थे और लार्ज पार्टिकल्स भी थे। इससे क्या हुआ, एस्थेटिकली भी हो गया और हमें स्ट्रेंथ भी मिल गई। तो दोस्तों ये हुआ, मैंने आपको समझाया कि कंपोजिट रेजिन का मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई स्टूडेंट या फिर कोई टीचर आपसे ये बोले कि भाई मैंने अपने दांतों में कंपोजिट करवाया है या आपको कंपोजिट करना है, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि कंपोजिट रेजिन करना है। शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं लैंग्वेज में कि भाई हमें कंपोजिट करना है, पर हमें क्या करना होता है, अगर वो कह रहा है कंपोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल करना है तो हमें क्या करना है, कंपोजिट रेजिन रेस्टोरेटिव मटेरियल करना है। ठीक है ना। तो ये हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट रेजिन रेस्टोरेटिव मटेरियल। सबसे पहले बेस्ड ऑन क्योरिंग मैकेनिज्म, तो केमिकली एक्टिवेट कर सकते हैं और दूसरा लाइट एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब बेस्ड ऑन साइज ऑफ फिलर पार्टिकल्स, जो हमने इसमें फिलर पार्टिकल्स डाले हैं वो किस साइज के हैं। कन्वेंशनल अगर देखें तो 8 to 12 माइक्रोमीटर, स्मॉल पार्टिकल्स 1 to 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोफिल्ड 0.04 से 0.4 माइक्रोमीटर और हाइब्रिड 0.6 से 1 माइक्रोमीटर। दोस्तों आपको ये साइजेस याद रखने हैं। अब कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट रेजिन, तो इसमें देखो
सबसे पहले रेजिन मैट्रिक्स डाला जाएगा, तो वो क्या है, बिस, GMA और यूरिथेन डाइमिथे एक्राइलेट। इसमें फिलर पार्टिकल्स भी डाले जाते हैं, क्वार्ट्स, कोलॉइडल सिलिका, हैवी मेटल ग्लासेस और कपलिंग एजेंट ऑर्गेनोसिलेंस। एडिशनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, हाइड्रोक्विनोन जो कि इनहिबिटर होता है, प्रिवेंट करता है अर्ली पॉलीमराइजेशन को, यूवी एब्जॉर्बर्स फॉर कलर स्टेबिलिटी के लिए, ओपेसिफायर्स फॉर एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कलर पिगमेंट्स टू मैच टूथ शेड। स्ट्रक्चर क्या होता है कंपोजिट रेजिन का, तो ये सेट होता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब दोस्तों पॉलीमराइजेशन हम पिछली वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं, है ना, इसलिए हम आगे देखेंगे। इसके पास 3 स्ट्रक्चरल फेजेस होते हैं, वो क्या क्या है, ऑर्गेनिक फेज जो कि होता है रेजिन मैट्रिक्स। दोस्तों इस छोटे से पार्ट को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, फील्ड और अनफील्ड के जब हम डिफरेंस देख रहे थे, है ना, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो ऑर्गेनिक फेज होता है इसमें कंपोजिट रेजिन में, वो क्या होता है, रेजिन मैट्रिक्स। और इनऑर्गेनिक फेज क्या होता है, फिलर पार्टिकल्स जो कि होते हैं फॉर स्ट्रेंथ के लिए। और इंटरफेजियल फेज ये क्या होता है, कपलिंग एजेंट, बॉन्ड्स फिलर टू रेजिन। यानी कि ऑर्गेनिक फेज और इनऑर्गेनिक फेज को कौन जोड़ के रखता है, इंटरफेजियल फेज। अब एडवांटेजेस ऑफ लाइट क्योर कंपोजिट ओवर केमिकल क्योर, क्योंकि दोस्तों 2 तरह के हमने देखे हैं, यहाँ पे देखो केमिकली एक्टिवेटेड यानी केमिकल क्योर और लाइट क्योर। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एडवांटेज क्या है लाइट क्योर का अब ओवर केमिकल क्योर। होता क्या है, इजी मैनिपुलेशन होता है, नो मिक्सिंग नीडेड, इनफाइनाइट वर्किंग टाइम होता है, कंट्रोल्ड सेटिंग टाइम। अब इनफाइनाइट वर्किंग टाइम क्यों, क्योंकि जब तक हम इसको लाइट से क्योर नहीं करेंगे तब तक वो सेट नहीं होगा, तो इसलिए इनफाइनाइट वर्किंग टाइम है। जब तक आपको अच्छे से सेट करना है, मतलब शेप में लाना है, तब तक करो, और जब शेप में आ गया उसके बाद उसको आप लाइट क्योर कर दो। सेटिंग टाइम भी कंट्रोल्ड रहेगा इसकी वजह से। लेस फिनिश एंड पॉलिश नीडेड, क्योंकि आप एक बार करने के बाद उसको आप ट्रिम भी कर सकते हो आसानी से। लेस मटेरियल वेस्टेज। अब एडवांटेजेस क्या है विजिबल लाइट क्योर के ओवर यूवी लाइट क्योर। तो देखो दोस्तों, जो यूवी लाइट होती है वो ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उसकी जो पेनिट्रेशन होती है वो कम होती है देन विजिबल लाइट से। इसलिए पहला एडवांटेज यही है कि ग्रेट डेप्थ ऑफ क्योर 2 to 2.5 यानी कि 2 to 2.5 mm क्योर कर देता है ये इन 20 to 40 सेकेंड्स में। नो हेल्थ हजार्ड, नो वार्म अप टाइम, कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी। नोट, यूज इंक्रीमेंटल टेक्निक इन डीप कैविटीज फॉर बेटर एडहेजन। अब दोस्तों भले ही हम विजिबल लाइट यूज कर रहे हैं जिसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो डीप तक है, लेकिन फिर भी अच्छे से क्योर करने के लिए क्या करो, आप इंक्रीमेंटल टेक्निक को यूज करो, यानी कंपोजिट को आप लेयर बाय लेयर लगाओ, उसको क्योर करते जाओ, तब जाके अगर डीप कैविटी है तो, ताकि वो अच्छे से पूरी की पूरी क्योर हो जाए। अब डिसएडवांटेज क्या है लाइट क्योर कंपोजिट के, तो देखो जो मैंने बताया आपको, यूवी लाइट क्योर के ड्रॉबैक्स क्या हैं, लेस डेप्थ ऑफ क्योर, हेल्थ हजार्ड होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ओवर टाइम। अब विजिबल लाइट के भी दोस्तों कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो क्या हैं कि इसका जो पॉलीमराइजेशन होता है वो अनइवन होता है, और ज़्यादातर कब, जब डीप कैविटीज़ होती है। इसलिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंटल टेक्निक को यूज़ करा जाता है डीप कैविटीज़ में फॉर बेटर एडहेजन। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज टुवर्ड्स लाइट सोर्स, यानी कि जहाँ से हम लाइट मार रहे हैं तो जो लाइट के सबसे पास आ रहा है, जो सा कंपोजिट, जो सी सरफेस, वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा श्रिंकेज होता है, और जो सरफेस दूर में है वहाँ पे कंपेरेटिवली कम होता है। तो ये अनइवन सा भी रहता है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो दोस्तों ये हुआ इस वीडियो में। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे रेजिन्स के क्लासिफिकेशन को, उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स को, सप्लाई, कंपोजिशन, मैनिपुलेशन ऑफ एक्रेलिक रेजिन्स, और एक्रेलिक रेजिन और कंपोजिट रेजिन में क्या डिफरेंस होता है इसको भी देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।